जय हिंद दोस्तों। हम टेस्ट नंबर फर्स्ट की जो है पार्ट 2 में आज क्वेश्चन नंबर 76 को देखने जा रहे हैं। तो हमने जो 1 से लेकर के 75 तक जो है पार्ट 1 में हमने जिक्र किया, और फिर जो है 76 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक हम यहाँ पे पार्ट 2 में जिक्र करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। वेदों को भली भांति, क्या है यहाँ पर, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो निम्नलिखित में से इसमें शामिल नहीं है, बताना कौन सा इसमें शामिल नहीं है। 76 में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, शिक्षा, शिक्षा तो शामिल है। ज्योतिष, ज्योतिष भी शामिल है। कल्प, और यहाँ पे देखिए दर्शन, दर्शन यहाँ पे शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या है, दर्शन शामिल नहीं है। और निरुक्त, निरुक्त भी शामिल है, और छंद भी शामिल है। तो यहाँ पे दर्शन शामिल नहीं है। तो इसके अर्थ में क्या है, व्याकरण। तो यहाँ पे 5 तो हो गया, पर व्याकरण, तो यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दर्शन इसमें शामिल नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी सही है। क्या आ जाएगा, सी सही। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक साहित्य है। ऐतिहासिक साहित्य के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, तो यह कथन सत्य है। दूसरा यहाँ पे दिया है, टालमी अपनी पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है, तो यह भी कथन सत्य है। तीसरा यहाँ पे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना हेरोडेटस ने की थी, तो यह कथन गलत है। यानी कि यहाँ पे 77 का क्या हो जाएगा, 77 का ये सही है, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखते हैं। 78 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे मंदिर दिया है, मंदिर का स्थान का यहाँ पे जिक्र करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 78 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नैना कुठार है। तो नैना कुठार किससे, कहाँ पे है, नैना कुठार मध्य प्रदेश में। देवगढ़ कहाँ पे है, तो देवगढ़ झांसी में है। भीतरगांव कहाँ पे है, तो यह कानपुर है। तिगवा कहाँ पे है, तो यह जबलपुर में है। तिगवा कहाँ पे है, जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो 78 नंबर है, यहाँ पे 78 हो गया। बाणभट्ट के हर्षचरित्र, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79। बाणभट्ट के हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद काफ़ी व्यवस्थित थी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे डी का देखिए, यहाँ पे 80 का कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से, सॉरी यहाँ पे 79 में यहाँ पे लिखा है, बाणभट्ट के हरिचरित्र के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद में काफ़ी व्यवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? तो यहाँ पे पहला क्या है, अवंती युद्ध एवं शांति का मंत्री, तो यह सत्य है। सिंहनाद जो था हर्ष के सेना का महासेनापति, यह भी कथन सत्य है। कुंतल और अश्वसेना के मुख्य अधिकारी होता था, यह भी कथन सत्य है। स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रमुख था, यह कथन गलत है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 80 देखते हैं। 80 के में यहाँ पे क्या है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछ रहा है। पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय वह चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, तो यह कथन सत्य है। उसके विषय में ऐहोल अभिलेख, उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित प्रशस्ति की जानकारी मिलती है, तो यह भी कथन सत्य है। उसके उत्तराधिकारी के रूप में
सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना था। तो यह भी कथन सही है, अर्थात इसमें जो है तीन के तीनों कथन सही होने के कारण यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। यहाँ पे तीनों सत्य हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्यासी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 देखते हैं। प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य, प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य सिलप्पादिकारम का लेखक कौन है? सिलप्पादिकारम का लेखक कौन है? तो यहाँ पे सिलप्पादिकारम का लेखक ये सही है, इलगो आदिगल। इलगो आदिगल प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य सिलप्पादिकारम, इलगो आदिगल यहाँ पे इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर हम 82 देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या विचार कीजिए? यहाँ पे तीन कथन दिए गए हैं। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, तो यहाँ पे यह कथन क्या है? सत्य है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, यह सत्य है। दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली से निर्मित है, यह भी सत्य है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यह भी सत्य है। तो कथन तीनों सत्य हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 83 में देखते हैं। 83 कोणार्क के सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या है 83 का? 83 की जो देखें इसमें दिया है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो यह ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। यह पूरी उड़ीसा राज्य में है, यह भी सही है। यहाँ पे देखिए कलिंग शैली में निर्मित यह सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से। तो यह भी कथन सत्य है। इसे यूनेस्को 2020 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो यह कथन क्या है? यहाँ पर गलत है। चौथा वाला यहाँ पे कथन क्या है? 83 का यह गलत है। यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल 2020 में नहीं, यह 1984 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? यहाँ पे किया तो गया था विश्व धरोहर स्थल, लेकिन 1984 में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। बिंदुसार मौर्य काल से संबंध है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तीन कथन दिए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, यह कथन सत्य है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, यह भी कथन सत्य है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना गया है, तो यह भी कथन सत्य है, अर्थात उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। डी सही है ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों के वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। बिंदुसार ने किसे भेजा था? तो पहले सुसीम के बाद अशोक को भेजा था। यहाँ पे क्या है? पहले सुसीम को, फिर बाद में अशोक को भेजा था। 85 का यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को, निम्न पदाधिकारियों को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 86 का देखिए, उसे पेरुंदरम सेरुंदरम कहा जाता है। पेरुंदरम और सेरुंदरम कहा जाता है। जो चोल प्रशासन में भाग लेने उच्च पदाधिकारियों और निम्न पदाधिकारियों को पेरुंदरम और सेरुंदरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 के देखते हैं। पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, यह कथन सत्य है। गोपाल ने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया, यहाँ तक कि मगध बिहार को भी नियंत्रण में ले लिया था, यह भी कथन सत्य है। पाल वंश की राजधानी जो थी वो मुंगेर थी, बिहार में अवस्थित है, तो यह भी कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन 88 नंबर क्या? अभिकथन ए। यहाँ पे दिया है अभिकथन ए। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान और फारस से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मसूर तक फैला था।
यह अभिकथन है, तो यह अभिकथन सत्य है। यह अभिकथन क्या है? यह अभिकथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर यह 88 है। यह अभिकथन क्या है? सत्य है। अब यहाँ देखते हैं कारण इसमें क्या दिया है। कारण, यह अभिकथन तो सत्य है। कारण, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर, तमिल ग्रंथ है एक, अहनानूर, मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलता है। यह भी कथन सत्य है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वाले अभिकथन का कारण व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक के संबंध में। यहाँ पे त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 89 का क्या हो जाएगा? इसमें लिखा है त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक बौद्ध भिक्षुओं का संकलन है। ये ऑप्शन सही है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यह भी सही है। इसे मूलतः ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है, तो यह भी कथन सत्य है। अर्थात उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 में है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। यहाँ पे दिया है 90 का त्रिपिटक। यहाँ पे त्रिपिटक का क्या है? त्रिपिटक बौद्ध दर्शन है। 90 का क्या है? त्रिपिटक बौद्ध दर्शन है। और फिर यहाँ पे बिना पिटक क्या है? संघ संबंधित नियम जो होते हैं वो बिना पिटक में होते हैं। सुत्त पिटक क्या है? ये धार्मिक सिद्धांत होते थे। अभिधम्म पिटक क्या है? ये दार्शनिक सिद्धांत होते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। किसने किया था? 91 का। यहाँ पे 91 का तो सफ़ेद हुड़ों ने किया था। किसने किया था? सफ़ेद हुड़ों ने कुमारगुप्त के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, जिन्हें हेप्थलाइट के रूप में भी जाना जाता है। हेप्थलाइट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे किसने कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? तो हुड़ों में कौन सा? सफ़ेद हुड़ों ने। गुप्त काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन भारतीय समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था, तो यह ऑप्शन सत्य है। इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, यह भी कथन सत्य है। गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों को केवल 6 कार्य निश्चित किए गए थे, यह भी कथन सत्य है। अर्थात ऑप्शन डी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। सोलंकी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 93 का। यहाँ पे दिया गया है सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड था, तो यह सत्य है। भीम सेकंड की एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी, तो यह भी कथन सत्य है। बघेल वंश कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, यह भी सत्य है। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, यह भी कथन सत्य है। अर्थात उपयुक्त चारों सही है। 94 में देखते हैं। 94 में जो है गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 94 गुप्तों के कुषाणों का सामंत माना जाता है। गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। यहाँ पे देखिए पहला सत्य, गुप्तों को मूल राज्य प्रयाग सत्ता के केंद्र में और साथ ही उत्तर प्रदेश बिहार में भी शामिल थी, यह भी सत्य है। कला एवं साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में क्षेत्रों में उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, यह भी कथन सत्य है। अर्थात इसमें तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी आंसर इसमें सही है, ऑप्शन डी। राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 95 परमार वंश सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज थे, तो यह कथन सत्य है। अगला यहाँ पे ऑप्शन है राजा भोज भोपाल में दक्षिण भारत में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था, तो यह भी कथन सत्य है। राजा भोज कविराज की उपाधि से भी
विभूषित थे, तो यह भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे उपयुक्त सब, यहाँ पे क्या कथन सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 95 का क्या हो जाएगा, 95 का डी सही। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था, तो यहाँ पे यह भी कथन सत्य है, लेकिन यहाँ पे सभी असत्य लिखा है। यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य। यहाँ पे परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, राजा भोज थे। यहाँ पे 95 क्या हो जाएगा, सभी कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पे असत्य लिखा है, तो यहाँ पे यह उपयुक्त सभी विकल्प क्या है, सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, निम्नलिखित में से पुष्यभूति शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, तो किसने धारण की थी, यहाँ पे प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 97 का, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो 97 में 97 का तराइन का युद्ध से संबंधित, यहाँ पे तराइन के दिया गया है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, पृथ्वीराज थी और मोहम्मद विजय हुई थी और गोरी की हार हुई थी, तो यह कथन सत्य है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई दूसरी बार, तो यह भी कथन सत्य है। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच लड़ी गई थी। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया था, तो यह भी सत्य है। अर्थात तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, तो उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा भोज के संबंध में देखिए, राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बैक हो गया, राजा भोज 98 क्या है यहाँ पे, राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 98 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजा भोज ने भोपाल में दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किया, यह भी सत्य है। कविराज की उपाधि से विभूषित था, यह भी सत्य है। यह क्वेश्चन रिपीटेड। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, यह भी सत्य है। इस मंदिर परिषद में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था, यह भी सत्य है। अर्थात इसमें चारों ऑप्शन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, विग्रहराज 4, विग्रहराज 4 के संबंध में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे 99 का क्वेश्चन देख रहे हैं, विग्रहराज 4। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, हरकियल नामक संस्कृत नाटक के रचयिता विग्रहराज 4 हैं, यह भी ऑप्शन सही है। सोमदेव विग्रहराज 4 के राजकवि थे, यह भी सत्य है। ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था, यह भी सत्य है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू की विग्रहराज 4 द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, यह भी कथन सत्य है। उपयुक्त चारों कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रतिहार वंश के संबंध में, किसके, प्रतिहार वंश के, 100 क्या है, प्रतिहार वंश के संबंध में। तो नीचे इसका ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पहला का ऑप्शन दिया गया है, अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी और खरष्टी ग्रीक में अरामाइक लिपि में का प्रयोग किया गया था, तो यह भी सत्य है। यहाँ पे ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख किया गया था, तो यह भी सत्य है। एक ऑप्शन यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, तीनों के तीनों ऑप्शन सत्य हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 102 देखते हैं, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, तो इसमें हो जाएगा बीटा फर्स्ट काकतीय वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, प्रांत का विभाजन ब्लॉक होता था, यह गलत है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, यह भी सही है। ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था। प्रांत का विभाजन ब्लॉक में नहीं होता था, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। किसमें, विषय में, ब्लॉक में न होकर के इसमें विषय में किया गया था। विषय किसमें किया गया था, विषय में किया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन
मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मैगस्थनीज का विभाजन का विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया, मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। यह कथन सत्य है। और यहाँ पे क्या, संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था, यह भी कथन सत्य है। प्रत्येक समिति 5 सदस्यों से होते थे, यह भी सत्य है। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था, यह भी सत्य है। उपयुक्त चारों कथन इसमें सत्य हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं 105 नंबर। इसमें क्या है, दक्षिण भारतीय राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था, तो यह कथन क्या है, सत्य है। राष्ट्रकूश वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था, यह भी कथन सत्य है। कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे। कौन रहता था, पोन्न रहते थे, जिन्हें शांति पुराण का रचना की थी, तो यह भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 105 के बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106। 106 यहाँ पे मिलान करने के विवाह के प्रकार एवं उनकी प्रकृति से मिलान करना है। यहाँ पे 106 में देखिए, 106 में क्या है, दैव विवाह, यह यज्ञ करने के पुरोहित के साथ विवाह जो होता था उसे दैव विवाह। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था, गंधर्व विवाह। असुर विवाह, एक कन्या के बदले वर से धन प्राप्त किया जाता था, यह असुर विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था, तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था, तो यहाँ पे यह कथन क्या है, 107 का यह अभिकथन सही है। अब यहाँ पे कारण देखते हैं। कारण क्या दिया गया है, भारत में गंधार शैली की कला जिसका विकास ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था, यूनानियों का प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या है, कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, लेकिन व्याख्या पूर्णतः नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। 108 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजेंद्र प्रथम के बारे में दिया गया है। राजेंद्र प्रथम के संबंध में अभिकथनों पर विचार कीजिए। 108 यहाँ पे देखिए, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया करने के लिए राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड को उपाधि धारण की थी, तो यह कथन सत्य है। इसने नवीन राजधानी गंगे कोंड को चोलपुरम को बनाया था, यह भी कथन सत्य है। नवीन राजधानी के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया गया था, यह भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी हो जाए। 109 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर आधारित, इसमें क्या है 109 में, यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायों का वर्णन है, धर्म और एक कंटक शोधन, तो यह कथन सत्य हो जाता है। धर्मस्थी या व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु, कंटक शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों के निपटाने हेतु फौजदारी, हत्या, अन्य अपराधों से संबंधित थी, तो यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 110। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है। अभिकथन क्या है, इसमें पुराणों को जो रूप प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई और इस काल में अनेक स्मृतियों में सूत्रों के भाष्य लिखे गए, अनेक पुराणों रामायण महाभारत का अंतिम रूप दिया गया, यह कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पे कारण क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल के शून्यकाल सिद्धांत दशमलव प्रणाली विकास का श्रेय प्राप्त होता। आर्यभट्ट ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, तो यह भी कथन सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं करने के कारण इसे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे 111 नंबर देखते हैं, हर्षवर्धन के संबंध। हर्षवर्धन के संबंध में यहाँ पे कहा गया है, इसमें हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसके माता यशोमती सती हो गई थी, तो यह कथन क्या है, सत्य है। हर्षवर्धन के समय कन्नौज की राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था, यह भी कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन ए सही है, ए और 2 दोनों। 111 देखते हैं, 112
इसमें देखिए क्या दिया है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें क्या आ जाएगा 112 में यहाँ पे निष्क्रमण संस्कार, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, निष्क्रमण संस्कार। इसमें क्या है, जन्म से 12वें दिन तक, दिन से 14 महीने के बीच, जन्म से 12वें दिन से 14 महीने के बीच किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकलने के अवसर पर जाता था, उसे क्या निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। ये सही। अन्नप्राशन संस्कार, यह शिशु को 6वें मास में अन्न खिलाया जाता था, 6वें मास में अन्न खिलाया जाता था, उसे अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता। चूड़ाक्रम, चूड़ाकर्म संस्कार, शिशु के 3 से 8वें वर्ष के बीच में कभी भी मुंडन कराया जाता था, उसे चूड़ाक्रम कर्म संस्कार बोलते। उपनयन संस्कार में क्या होता था, इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता था। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था, संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन 113 देखते हैं, संगमकालीन शब्द, संगमकालीन शब्द और उसके अर्थ क्या है। तो यहाँ पे क्या है, वेतजी, वेतजी जो होता था वह पशु चोरी से संबंधित है, और पुलेयन जो क्या है वह रस्सी बटने वाले से। कैडसियर क्या है, वह कृषक मजदूर था। पदमार क्या है, उत्तर से दक्षिण जाकर, जाकर से ब्राह्मण। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114। इसमें क्या है, राज्य और उसके स्थल दिया है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या, मुरहना पहाड़। यहाँ पे क्या है 114 का, 114 में क्या है, उत्तर प्रदेश में मुरहना पहाड़, मध्य प्रदेश में लाखा जुआ, राजस्थान बागौर, बिहार में क्या हो जाएगा, सी सही है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 115 का, रचनाएं एवं विषय दिया गया है। यहाँ पे रचनाएं एवं विषय का जिक्र किया गया है। 115 का, यहाँ पे देखिए अष्टांग संग्रह। तो यहाँ पे अष्टांग संग्रह का ऑप्शन क्या है, यह एक आयुर्विज्ञान यहाँ पे है, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 15 का देख रहे हैं, अष्टांग संग्रह जो है यह आयुर्विज्ञान है, ए का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, बी का 1 हो जाएगा। 10 रूपक नाट्यकला, लीलावती यहाँ पे क्या है, यह गणित है, और महाभाष्य क्या है, यह व्याकरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 4 1 3 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है। यहाँ पे क्या है, सातवाहन, कथन क्या है, यहाँ पे कथन दिया गया है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। इसमें कारण क्या दिया गया है, कारण में देखते हैं, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो यहाँ पे क्या है, कथन तो दोनों सत्य हैं, परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कथन दोनों के दोनों सत्य हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कारण इसकी कथन की जो है व्याख्या कर रहा है। कारण क्या है, व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे कथन और कारण की सही है, और व्याख्या भी कर रहा, ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17। 117 में यहाँ पे क्या है, एक युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत होने जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो मस्सग, मस्सग एक राज्य था, गणराज्य था, उसके जो है वहाँ की स्त्रियां ने जो है शस्त्र धारण कर लिया था, मस्सग। क्वेश्चन नंबर हम 118 देखते हैं, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों के संबंध में अभिकथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है, श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है, तो यह कथन सत्य है। गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ उड़ीसा पुरी में है, यह भी कथन सत्य है। शारदा मठ द्वारका मठ के शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है, यह भी कथन सत्य है। ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में है, यह भी कथन सत्य है, ऑप्शन
यहाँ पे डी उपयुक्त चारों कथन सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे अगला 119 नंबर देखते हैं। 119 में मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो यहाँ पे 119 का यहाँ पे देखते हैं। 119 ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए यह द्वार मौर्यकालीन तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के लिए खोले थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिर्फ इसमें शूद्र के लिए यह द्वार नहीं खुले थे। 119 20 का में देखते हैं क्या, कन्नौज के आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। तो दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, यह कथन सत्य है। विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, यह भी कथन सत्य है। कन्नौज इत्र के निर्माण हेतु आज भी प्रसिद्ध है, यह भी कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल में प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए थे? तो यहाँ पे आ जाएगा बेलन घाटी। यहाँ पे क्या है, बेलन घाटी। यहाँ पे 122 के देखते हैं। 122 में 16 महाजनपदों के संबंध में यहाँ पे जिक्र किया गया है। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, यह कथन सत्य है। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, यह भी कथन सत्य है। काशी महाजनपद यह वाराणसी थी, यह भी कथन सत्य है, उपयुक्त सभी सही है। 123 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो 123 हूण नेता तोरमाण ने। हूण नेता कौन था? तोरमाण ने यहाँ पे विशेष क्षति पहुंचाई थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो 124 का उसे अयाजसा क्या कहते हैं? अयाजसा। 124 का यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? अयाजसा कहते थे। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कन्नौज, प्रयाग। यहाँ पे 2 धार्मिक सम्मेलन किए थे। 25 का ए हो जाएगा। 126 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 126 का डी सही है। यहाँ पे देखिए बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश का अंतिम पायदान है। बड़े राज्यों में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का अंतिम पायदान है, यह कथन सत्य है। अब बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पे है, तो 18वां अंतिम, यह भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सत्य हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 127 में राष्ट्रीय दल के बारे में जिक्र किया गया है, एक करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया, यह भी सत्य है। भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट CPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया, यह भी कथन सत्य। 3 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, 1 और 2 दोनों। यहाँ पे 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया था? तो एक क्या है? 128 का एक केरल का कोल्लम। केरल जो है साक्षरता में नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? 129 का ए से आयुर्वेद से। किससे है? आयुर्वेद से। यहाँ पे देखिए 30वां क्या आ जाए? 130
23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो वह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ पे? 130 का वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई थी? तो वह जो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी को आसपास 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो वहाँ पे 132 का हो जाएगा इटली जो है पो नदी कहाँ पे है? इटली में। तो इटली की नदी में यहाँ पे आपातकाल घोषित किया है उसके आसपास। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों की उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे 133 का हो जाएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। यहाँ पे 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिन और विषय के बारे में किया गया है, यह दिवस पूछा है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो यहाँ पे एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 31 मई को तंबाकू दिवस, 16 दिसंबर को ओजोन परत दिवस। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अर्थात यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 135 का यहाँ पे जिक्र किया है। 135 का नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2020 में रखी गई थी। तो यह कथन क्या है? सत्य है। यहाँ पे उसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह भी कथन सत्य है। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया था। यह भी कथन सत्य है। नए संसद भवन का निर्माण में कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने पूरा किया था। यह भी कथन सत्य है। अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त चारों ऑप्शन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। यहाँ पे दिया अंतर्राष्ट्रीय दशक एवं विषय 2022 और 32। यहाँ पे 2022 से 32 तक यहाँ पे इसकी थीम क्या रहेगी? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 2021 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र बहाली दिवस मनाया जाएगा। 2019 से 28 तक यहाँ पे विषय क्या रखिए? शांति का दशक, नेशनल मंडेला दशक। 2018 से 27 तक गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1, 2, 3 सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में धान की खेती के साथ उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुआ था? 137 का। तो यह कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? यह कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ था। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो 138 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। क्या है यहाँ पे? 138 का हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में कुरु वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर कुरु वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 सिकंदर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, प्लेटो का गुरु सुकरात था। तो यह कथन क्या है? सत्य है। यहाँ पे क्या है? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। यह भी कथन सत्य है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 141 का। यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण III था। इसके दरबार में कन्नड़ कवि पोन्न रहते थे। यह भी सत्य है। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम का प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 142 मंकी पॉक्स के संबंध में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें बताना है कि कौन सा कथन मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक वायरल जूनोटिक रोग, तो यह क्या है, कथन गलत है, तो इसमें असत्य बताना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही है। बाकी यहाँ पे 3 बी सी डी सही है। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से इस्लाम धर्म सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है, तो यह भी कथन सत्य है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट गया, शिया और सुन्नी में, तो यह भी कथन सत्य है। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे, यह भी कथन सत्य है। इस्लाम जगत में खलीफा पर 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष तुर्की का शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने यहाँ पे क्या समाप्त कर दिया था, तो यह भी कथन सत्य है। अर्थात इसमें चारों कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यहाँ पे विश्व का पहला कौन सा देश बन गया है, यहाँ पे आयरलैंड, विश्व का पहला देश कौन सा, आयरलैंड है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, आयरलैंड। हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब सुपर जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो 145 का कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पे 145 का बी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 145 का कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसके लेखक अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है, हाल ही में भारत की अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया किस राज्य से किया गया है, तो 147 का, यहाँ पे देखिए 147 का यह उड़ीसा राज्य से किया गया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से यह किया गया है, यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ पे क्या है, 147 का बी सही है, उड़ीसा में। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पे 148 का BD सावरकर के नाम, बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल है उसका नामकरण किया गया है, तो उसका किसके नाम से, BD सावरकर के नाम पे। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 149 का यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 और अंतिम है आज के टेस्ट का, सेंगोल राजदंड चर्चा में रहा, यह सेंगोल राजदंड चर्चा में रहा, इसके कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को तमिलनाडु की अधीनम मठ से प्राप्त सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया, यह कथन सत्य है। यहाँ पे दूसरा कथन, सेंगोल चोल साम्राज्य के संबंध को रखता है, सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ संपदा से संपन्न ऐतिहासिक है, यह भी कथन क्या है, सत्य है। तीसरा वाला कथन देखते हैं, रामायण महाभारत के दौर में भी राजदंड सेंगोल का एक राजा से दूसरे राजा को सौंपे जाने का जिक्र मिलता है, यह भी कथन सत्य है। इसमें तीनों कथन 150 में ऑप्शन में जो है तीनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उपयुक्त सभी। तो यह है पहले टेस्ट का, UPPCS के पहले टेस्ट का, यहाँ पे 2 पार्ट में हमने 150 क्वेश्चन का जिक्र किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में 150 क्वेश्चनों का हमने यहाँ पे जिक्र किया। तो यहाँ पे आज के लिए इतना है, क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, धन्यवाद, और अपना फीडबैक दीजिए कि इसमें क्या संशोधन और भी किया जा सकता है।